ईएमआरएस अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड का चौथा वीडियो है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट ए यूथ कंपटीशन बुक का है, जो आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखें। साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, आप ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने की योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से क्या सही है। पाठ्य योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। दूसरा है, पाठ्य योजना को पहले से निर्धारित तार्किक संरचना में विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 42, वार्षिक पाठ्य योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक को, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, सीखना, संशोधित करना और परीक्षण करना। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, वह उसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करते समय छुट्टियों पर भी विचार करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बोथ, दोनों सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों पॉइंट राइट आंसर हैं। 43 नंबर है, एक बच्चे को अध्ययन के लिए हमें क्या होगा। इसमें तो 2 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। पहला, उसे खेलते हुए देखना होगा। दूसरा है, उसे अलग अलग ढंग से पढ़ाना होगा। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। इसमें उसे बच्चे को अध्ययन करने के लिए हमें उसे खेलते हुए भी देखना होगा और उसे अलग अलग ढंग से भी पढ़ाना होगा। तो दोनों राइट आंसर है। 44 नंबर में है, शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में जो जाना जाता है उसे डिस्कवरी मेथड कहते हैं। खोज विधि को हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, इसमें निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा तरीका शिक्षक की परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है वस्तुओं का व्यवस्थीकरण, दूसरा है अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना और तीसरा है विभिन्न तरीकों से निरूपण करना। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, इसका एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी है। स्वनिर्देशित, जिज्ञासु और मुक्त विचारधारा और स्वजागरूकता, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर में है, यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविज़न कार्यक्रम प्रथम बार कब उपयोग किया गया था। पहली बार तो ये 1965, इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की जोड़ी सही नहीं है। तो आपको मूल्यांकन की जोड़ी आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन है, जो मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता। सहयोगात्मक पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं, सी ऑप्शन है इसमें, सहयोगात्मक चिकित्सा मॉडल पर आधारित। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन है 49, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब आकलन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। 50 नंबर है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। इनमें से आपको बताना है। तो विद्यार्थियों का लगातार इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए शिक्षा के स्तर के लिए। है 51 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एक लक्ष्य स्थिति में है, ये पॉइंट सही है। दूसरा है, एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है, ये भी बात सही है। और तीसरा पॉइंट है, बहुकक्षीय शिक्षण भारत का सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है। तो ये A, B, C ये तीनों पॉइंट सही है। आपको सही कथन नहीं है जो ढूंढना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। 52 नंबर में है, बहुग्रेड शिक्षण में प्रचलित होता है, मल्टीग्रेड टीचिंग प्रेवलेंट इन। 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट हैं।
तो कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र, ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो तो बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली प्रचलित होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों पॉइंट सही है। 53 में ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। क्या महत्वपूर्ण गुण होता है प्रभावी अध्यापक का? एक अच्छा प्रेरक होता है, बीइंग अ गुड मोटिवेटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक प्रभावी अध्यापक। जो प्रभावी अध्यापक है विद्यार्थियों को स्वयं सीखने की में सहायता करता है। 56 नंबर है। 56 में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल दूसरा पॉइंट सही है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार होता है, ना कि प्रशिक्षक। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता है? अनुशासनहीनता पैदा नहीं करता है छात्रों का खेलकूद गतिविधि में भाग लेना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, सूचना का प्रबंधन करता है और अनुप्रयोग करता है? तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ज्ञान गहन दृष्टिकोण। डी ऑप्शन करेक्ट है। 59 नंबर में जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को विद्यालय में असुरक्षित भोजन करने से कैसे रोकता है? तो उन्हें स्वस्थ आहार और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करना, भोजन अवकाश से पहले हाथ धोने को प्रोत्साहित करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है 60वां नंबर है, कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो इसमें हो जाएगा दोहरी नकारात्मक का प्रयोग हो जाएगा, यूज डबल निगेटिव। राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर में है, प्रदर्शन विधि में के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें विस्कर्षणों में कमी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है, 62 में एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र यह कर पाएँ। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पोषण के ऑटोट्रोपिक प्रकाश संश्लेषण और हेरोडोटिक तरीके के बीच में अंतर। और 62 का इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें डी ऑप्शन गलत बता दिया गया। हाँ, सी ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन पाएं जो बागान की आवश्यकता हो। क्वेश्चन था हमारा कि एक अध्यापक जो छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है, अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र यह कर पाएँ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, कोई अधिगमकर्ता अर्ध आधारित निर्मात्री तत्व बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसे क्या कहा जा सकता है? 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, इसमें रचनावाद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 64 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। विशिष्ट से सामान्य शिक्षण की जो विशेषता आगमनात्मक विधि के लिए है और अमूर्त से मूर्त के लिए हो जाएगा निगमनात्मक हो जाएगा। तो इसमें दोनों पॉइंट सही हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 65 नंबर, मॉडल बनाना, अवलोकन करना, कागज मोड़ना, कागज काटना, ज्यामिति निर्माण कार्य गणित के शिक्षण में उपयोग की जाने वाली किस पद्धति के उदाहरण हैं? तो ये प्रयोगशाला विधि हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है? व्यवहारिक रूप से जो कार्य करता है वो वर्कशीट विधि हो जाएगा, इसमें वर्कशीट विधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 में है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट?
तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें नियमित और सर्वाधिक आधार पर मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द रेगुलर एंड पीरियोडिकल बेसिस, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 68 नंबर में, अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? तो इसमें हो जाएगा यह कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। 69, अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए? 69 का सही आंसर हो जाएगा इसमें, इसकी अभिकल्प एक प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। 70वें नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की युक्ति है? 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है, मूल्यांकन मापनी, रेटिंग स्केल। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डोमेन नॉलेज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागॉजी, केस स्टडी बेस्ड और एनईपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो 71 नंबर जो क्वेश्चन है, संलेखन प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपने लेखन कौशल का अभ्यास करने और अपने काम की प्रस्तुति पर गर्व करने की अनुमति देता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 72, वे कौन से कार्य हैं जिन्हें श्रोता सुनते हुए पूरा करते हैं? तो 72 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है, केवल एक है, सुनना और अनुमान लगाना, राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है, 73 में शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखक के अंतर्गत क्या आता है? तो लेखक के अंतर्गत इसमें अवधारणा, शब्द जाल, कॉन्सेप्ट ऑफ द वेब्स, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 74 नंबर, यदि दिए हुए वाक्य के उस भाग को खोजें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं चुनें। तो 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, कोई त्रुटि नहीं इसमें, आमतौर पर अति आत्मविश्वास, लीड लोग और गलतफहमी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में पुस्तक समीक्षाएं हैं, बुक रिव्यूज, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें हेल्प यू डिसाइड ऑन दिस सुटेबिलिटी ऑफ द बुक्स, किसी पुस्तक की उपयुक्तता पर निर्णय लेने में आपकी सहायता करती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 76 नंबर है, चेक वर्ड ऑर्डर किस शीर्षक के तहत आएगा? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ग्रामर के अंतर्गत आता है। 77 में है, नए ढांचे और कार्य का अभ्यास किस गतिविधि का एक उद्देश्य है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, एक वाक्य स्तर पर लिखना, राइट आंसर है। 78 निगमन विधि उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इसमें जो पॉइंट है निगमन विधि का आपको, तो संज्ञा की परिभाषा, व्याख्या, संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा को दोहराना, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 79 में है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है, लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने की कठिनाई होती है, किसकी समस्या से संबंधित है? तो ये डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। 80 नंबर है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मीडिया के उपयोग का है? तो इसमें 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3, इसमें तीनों पॉइंट सही है। बच्चे पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से वैज्ञानिक पर्यावरण संबंधी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, बच्चे संबंधित पर्यावरण चिंताओं पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पोस्टर पेंटिंग बना सकते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा है, ईवीएस छात्र अखबार की कटिंग का उपयोग करके शोध कार्य कर सकते हैं। ईवीएस किसी चिन्हित किए गए विषय संसाधन का काम कर सकते हैं या ईवीएस में पहचाने गए विषय पर प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। 81 एनईपी 2020 के किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? 81 नंबर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसका करेक्ट आंसर है रटने पर आधारित अधिगम अवधारणा समझ, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है
82 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो एनईपी है लचीला बहुस्तरीय गत आधारित अधिगम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल परफॉर्मेंस लर्निंग। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, हेलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? 83 का सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक राइट आंसर है। 84 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में ए, बी और डी। इसमें ए है, बी और डी। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। इसमें रटने पर जोर नहीं दिया गया है, तो सी ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया गया। आगे क्वेश्चन है 85 में एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी कक्षाएं माध्यमिक चरण को कवर करती हैं? माध्यमिक चरण को कवर करने वाली जो कक्षाएं होती हैं वो 9 से 12 हैं, मिडिल स्टेज हो जाएगा 5+3+3+4 में, तो ये 3 साल के लिए होता है इसमें। आगे क्वेश्चन है 86 नंबर, अनुभव के माध्यम से सीखने का मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा? 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन के माध्यम से सीखना। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के बहिरंग कार्यकलाप की क्या भूमिका है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, इससे सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। 84 नंबर में है दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है? 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक दबाव राइट आंसर है। 89 में विद्यार्थियों की अन्वेषी परियोजना निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आती है? ये आती है अभिज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत। 90 नंबर में स्कूल में दिन के आरंभ में निम्न में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा गृह कार्य देना। और क्रियाकलाप को अधिगम के कार्य के रूप में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है? तो 91 नंबर में जो पॉइंट दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, उपलब्ध स्थान का प्रबंधन, दूसरा है आकलन की प्रक्रिया, समय प्रबंधन, ये तीनों पॉइंट सही आंसर है इसके, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। छात्रों को एक प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है, केवल एक है। एक में जो दिया है शिक्षक के सामने आधे घेरे में बैठे छात्र। 94 नंबर में पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन से करके सीखने या सहभागिता के माध्यम से अधिगम में वृद्धि के लाभ हैं? तो 94 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3, इसमें तीनों पॉइंट सही हैं। एक प्रासंगिक स्थिति में सक्रिय और सार्थक शिक्षा, दूसरा है एक दूसरे के बीच अनुभव साझा करना, तीसरा है खोज करना, विचार विमर्श करना, समस्या समाधान के अभिनव और वैकल्पिक तरीकों के साथ बाहर आना। अधिगम अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण हो सकती है सिवाय। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सिवाय सांस्कृतिक कारण। 96 है स्कूली स्तर पर एनईपी 2020 द्वारा सुझाया गया रूप क्या है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है 97 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताना है, तो 97 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 98 नंबर अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति 2022 में निम्नांकित में कौन सी संस्था बनाने का प्रस्ताव है? तो 98 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है NCTE राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 2020 से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कस्तूरी रंगन समिति के माध्यम से एनईपी 2020 रिपोर्ट सौंपी गई थी।
और 100 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन ECC की उम्र बताना है आपको। तो ये 3 से 8 वर्ष हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां। इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, सारे सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।